अगर आप एनडीए 2026 को टारगेट कर रहे हो तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं कि एनडीए 2026 का जो फॉर्म आएगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसको पहले से रेडी करके रख ले, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि यूपीएससी सिर्फ 10-15 दिन का टाइम देता है आपको फिल करने के लिए 20 दिन का, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रेडी करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार डिटेल में हम सारा का सारा जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले देखो हम जाते हैं अपने यूपीएससी के फॉर्म पे। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यूपीएससी ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे, है ना। तो सबसे पहले आप जाते ही इसके ऊपर लॉगिन करोगे। जैसे आप इस पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपको इसके अंदर जाना होता है किस पे, एग्जामिनेशन पे। किस पे आपने कौन से वाला फॉर्म आपने भरना है ये आपके सामने आ जाएगा। ये जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको लेकर आ जाऊंगा कैसे आप फॉर्म भरते हैं। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, मैं इमीडिएट आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम जानते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें क्या रेडी करके रखने हैं। इससे आगे आप जैसे ही जाओगे, एग्जामिनेशन से आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये प्रोफाइल दिखेगी। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये प्रोफाइल दिखेगी जब नया फॉर्म भरेंगे तो। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दो पार्ट में हमारा बटा होता है। मैं डिटेल में आपको सारा कुछ बताता हूं, सारे डाउट आपके खत्म करता हूं। सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं अपने पहले वाले पार्ट, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने अपनी जो क्लास 10th की मार्कशीट है एंड क्लास 12th की मार्कशीट, अभी आपका रिजल्ट अगर आया है तो जो डिजिटल वाली है वो आपकी चल जाएगी, वही डाउनलोड करके लगा देना, काम बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना, जो आपका क्लास 10th मार्कशीट के अंदर नेम है और वो जो आधार पे नेम है वो दोनों अपने सेम रखना। राइट, इसको आप सेम करा लेना, आधार के अंदर अपडेट हो जाता है जल्दी, आप इसको सेम करा लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास 10th की डेट ऑफ बर्थ होती है उसी से ही आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं, 12th वाली से नहीं, 10th वाली से। तो आप 10th वाली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको आधार कार्ड रेडी रख के रखना है। वैसे कुछ बच्चे अगर पैन यूज कर रहे हो, या पैन तो मुश्किल ही होगा, स्कूल आईडी भी यूज कर रहे हो, तो आधार कार्ड के अंदर मैं आपको बताया था, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये यूज करते हैं। आधार कार्ड में बेटा जब आप फोन नंबर जो होता है आपका अटैच जो फोन नंबर है, जब आप लॉगिन करोगे, जो मैंने अभी आपको पेज दिखाया था, इस पेज पे जब आप लॉगिन करोगे आपको एक फोन नंबर से लॉगिन करने को करते हैं मोस्टली बच्चे, तो वही वाला फोन नंबर और आपका आधार के साथ जो नंबर है ना वो सेम रखना, क्योंकि ऑथेंटिफिकेशन होता है आधार का उसके साथ। अब थोड़ी सी सिक्योरिटी है ना और बढ़ गई, अब देख ही रहे हो लीक के मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तो फोन नंबर और लॉगिन वाला नंबर जिससे आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, और ये दोनों आपके सेम होंगे। नहीं है तो इसको जल्दी से अपडेट करा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन, ये दो चीजें हैं जो आपको एंटर कराएंगी। फिर से आपको कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया, एक एक करके हम समझते हैं। हमने ये वाला अपने पार्ट पूरा कर लिया, ये वाला हमने डेटा सारा कुछ इसके अंदर फिल कर दिया, आधार अपना इसके अंदर हमने डाल दिया है, और ऑथेंटिकेट आपसे करने को कहेगा, वरना ऑथेंटिकेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको एक बार ही भरना होता है। अगर आप यूपीएससी के लिए आगे भी जिंदगी में कभी फॉर्म भरना चाहें, सिविल सर्विस के लिए वगैरह वगैरह, आपको दोबारा ये सब नहीं करना पड़ता। क्या चीज अपडेट करनी होती है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। आपको ये एक ही बारी भरना होता है, नेक्स्ट टाइम बस आपको सीधा फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म बार बार नहीं भरना होता। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे आपको ये सारी चीजें आएंगी, और इसके डिटेल में आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखो, ये सारा कुछ भरने मिलेगा, जब टाइम हो आपके पास तभी जाना। और अगर आप साइबर कैफे में या कहीं से भी फिल करवाते हो तो ये वीडियो भी उनको पहले दिखा देना तभी भरवाना, वरना मोस्टली बच्चों के साथ यही हो जाता है, सर मेरे साइबर वाले कैफे भैया ने गलती कर दी। ये गलती आपके साथ ना हो, क्योंकि पहले भी फॉर्म इससे रिजेक्ट हो चुके हैं, आपका भी कहीं इसी में काउंट ना हो जाए। नेक्स्ट, सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल अपने डिटेल के बारे में भरा जाता है। पेरेंट्स की प्रोफाइल, पापा आपके क्या काम करते हैं, मदर आपकी क्या काम करती है, नहीं करती है तो हाउसवाइफ, नॉट एप्लीकेबल, एनए वगैरह लिख सकते हो। कितना सैलरी लेते हैं, कोई रैंडम नंबर आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होता। कहां पे जॉब की पोस्टिंग है वगैरह वगैरह, ये सब बेसिक चीजें होती है, पूछी जाती है। अगर ये इनकरेक्ट भी थोड़ा बहुत कर लोगे तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट आती है सबसे इंपॉर्टेंट सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। यहां पे बच्चा हमेशा फंसता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा जब हम जाते हैं सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में, अगर आप जनरल से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीएस ओबीसी से हो, या फिर आप एससी एसटी इसमें से हो, तो जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, लेकिन इनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और सर्टिफिकेट जो हमारा बेटे चाहिए होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का ओल्ड होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होता। तो आप ये रेडी करा लेना। एक तो आधार वाला काम आपका अगर खराब है तो वो आप जरूर करा लेना, उसके बाद आप ये 6 मंथ्स ओल्ड इसको अगर रेडी करवा लेना। डाउट होता है कि सर सेंटर वाला चलेगा या स्टेट वाला चलेगा, वैसे तो हमेशा सेंटर वाला ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर कम समय में आपका रेडी नहीं हो पाता, वैसे तो हो जाता है मोस्टली, लेकिन आपका किसी भी कारण से नहीं हो पाता, पास की
किसी भी तहसील पे जाके अगर नहीं हो पाता है तो आप स्टेट वाला डाल देना। जब आप एसएसबी के लिए जाओगे फाइनल के लिए, जब अगर आपका वेरिफिकेशन वहां पे होता है, वैसे तो वहां पर भी नहीं होता है, अगर होता भी है तो अब आप सेंटर वाला वहां पे दिखा देना, वैसे वहां पर भी चेक नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपके पास नहीं है सर कोई डिटेल, तो आप नया एप्लीकेशन अपना क्या कहते हैं, बहुत पुराना वाला सर्टिफिकेट है आपके पास, और या फिर सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वो भी अभी बताता हूं। अगर आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट है, 6 मंथ होल्डर नहीं है, तो आप जब फिल करने लगोगे ना डेट, तो उसके अंदर कोई सी भी ना लास्ट 6 महीने की कोई सी भी पुरानी डेट डाल देना। जैसे अभी फॉर्म आएगा ना, वो बेफिक्र रहो, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं चैनल पर ले आऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रखना, मैं अपडेट कर दूंगा, कोई गलती आपकी नहीं होने दूंगा। आप उससे 6 महीने की, जैसे मई मंथ चल रहा है तो पिछले 6 महीने में मान लो अप्रैल का कोई डेट डाल देना, उससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन आप उसको अपडेट जरूर करा लेना, अगर मंगवा लिया चेकिंग करने के लिए तो आप वहां पे अपडेटेड वाला लेके चले जाना। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं ना ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी सर्टिफिकेट नहीं अरेंज कर पा रहा हूं, तो क्या मैं जनरल से भर दूं? यस, आप जनरल से भर सकते हो, लेकिन आप यूपीएससी की नजर में हमेशा के लिए जनरल हो जाओगे। यानी कि आप अगली बार भी फॉर्म भरोगे, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक ही बार आपको भरना होता है, बार बार नहीं भरना होता, तो आप हमेशा के लिए यूपीएससी की नजर में जनरल हो जाओगे। आगे भी अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो आप जनरल हो जाओगे। अगर आप ये कर सकते हो तो आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें सर्टिफिकेट में आपको कहां पे नंबर लगाने होंगे वो मैं आपके लिए ले आऊंगा चैनल पर। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं सोशल कैटेगरी पर डिसेबिलिटी प्रोफाइल, अगर किसी के पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपडेट करके रखना है, वो वाला आपने लगाना होगा। एड्रेस, एड्रेस को लेके बच्चों को ना काफी ज्यादा इसके अंदर डाउट रहता है। देखो, एड्रेस मोस्टली आप प्रेफर करना जो आपका आधार पे हो, या फिर लेटेस्ट वाला भी आप लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है सर मैं तो ना शिफ्ट हो चुका हूं वहां से, अब यहाँ पे रहते हैं हम, फादर मदर इधर शिफ्ट हो चुके हैं ऐसे ऐसे, तो कोई नहीं, आप पुराने वाला भी लगा लो। इससे आपका ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड इस पर आएगा, एडमिट कार्ड के लिए आपसे भाई सेंटर वेंटर सब कुछ ऐसे पूछा जाता है। और ये जो आपका एडमिट कार्ड तो आपका वैसे भी ऑनलाइन आता है, पोस्ट आपका नहीं आता है, कोरियर वोरियर कुछ भी नहीं आता है, सेंटर आपने सेलेक्ट करना होता है। वो आगे एनडीए का जब फॉर्म भरेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं सारे के सारे, राइट। तो वहां पर आपको बस ध्यान रखना होगा कि बस सेंटर कौन सा रखना। मान लीजिए मुंबई में शिफ्ट हो तो आप मुंबई का सेंटर डाल दीजिएगा। एड्रेस आप आधार का डाल दीजिए, कोई सा भी आपका लेटेस्ट वाला वो डाल दीजिए, कोई से ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है, घबराने की उसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है एजुकेशन प्रोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन प्रोफाइल में यहां पर आपसे पूछा जाएगा, हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो ढंग से, मैं आपको सिर्फ एक ही सीधी एडवाइस देना चाहूंगा, हमारा शूरवीर 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। जीत ऐप पर जाके आप इसको मात्र सिर्फ आज के दिन पे इतने रुपए में अनवेल कर सकते हो, नहीं तो ये कल से हमारा ये वाला बैच वापस से 3499 का हो जाएगा, इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए। इस बार हमने इतनी सारी फैमिलीज को खुश कराया है, अगली बार आपकी फैमिली भी इन्हीं नंबर्स में काउंट होगी। तो देर मत करना, अगर तैयारी करना चाहते हो तो शूरवीर बनो और एनडीए 2026 के सपने को पूरा करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे पास आती है एजुकेशन प्रोफाइल। एजुकेशन प्रोफाइल में क्लास 10th की जो मार्कशीट है अब अपलोड करनी होती है पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लास 12th की जो डिजिटल वाली है वही वाली आप अपलोड कर देना, और एक नाम वगैरह इसका रखना होता है, वो आप जब फॉर्म आएगा वहां पे नीचे लिखा होता है, उसी नाम के साथ उसको सेव करके लगा दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है उसके बाद ही एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, नहीं इसको नोट एप्लीकेबल कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अचीवमेंट, अगर कोई खेले हो कहीं पर कोई स्पोर्ट जीता है तो फिल कर देना, ऐसा कुछ आपसे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, नहीं भी भरोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली भी छोड़ देना। प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट आती है जी हमारी प्रीवियस यूपीएससी प्रोफाइल। जो बच्चे ने पहले फॉर्म भर रखा था, अभी मैंने बोला था ना, जो बच्चों ने पहले फॉर्म भर रखा था उनको ये वाला सेक्शन अपडेट करना होगा, मतलब पहले से फिल कर रखा है उनको यहां पर आके ये वाला सेक्शन अपडेट करना होगा। सिंपल, बस इधर आइएगा और अपना यहां पे नंबर चेंज कर दीजिएगा। एनडीए 1 दिया था, एनडीए 2025 दिया था, वहां पे रोल नंबर भी पूछेगा, अगर रोल नंबर नहीं है तो 7 बार 0 फिल कर देना, वहां पे लिखी होगी ये बात, तो 7 बार 0 फिल कर देना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन। फोटो एंड सिग्नेचर में बहुत ज्यादा गलती होती है, एक्सेप्ट ही नहीं करता यूपीएससी की वेबसाइट पर, वो इसलिए आप उसमें गलती कर रहे होते हो। फोटो में आपको वहां पे लिखा हुआ भी होता है 75% कवरेज आपकी फेस से होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट रखना। ऐसा सब मेरा फोटो है तो आप इसका सैंपल ले सकते हो, तो ये इतना तक, मतलब गर्दन तक आप देख सकते हो, इतना तक आ रहा है, यहां तक नहीं चलेगा, वो पासपोर्ट तक गर्दन तक आपको आना चाहिए। 75% एटलीस्ट फेस कवर होना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी इसमें और स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसा भी देखा आपने पेपर लीक हो रहा है, इस सबको ध्यान रखते हुए। सिग्नेचर भी व्हाइट पेपर पे अपने साइन करके, बिल्कुल साफ पेपर पे अच्छे से ब्लैक पेन से आपको साइन करने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेन से कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। कोई छेड़छाड़ मत करो, इसलिए मैं आपको पहले से ही वार्न कर रहा हूं। 20 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी फाइल होती है, नाम इसका फोटो रखना होता है, इसका नाम सिग्नेचर रखना होता है।
डन। इसके बाद लाइव फोटो का एक और कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि इसमें फ्रॉड ना हो जाए, तो अब तो और एडवांस हो चुका है। लाइव फोटो में अगर मैं लेके चलूं आपको, है ना, लाइव फोटो में मैं अगर आपको लेके चलूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे, ठीक है, अब तो बहुत एडवांस हो चुका है। लाइव फोटो में आप यहां पे जाएंगे, देखो, ठीक है, ये कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का भी ऑप्शन दिया जाता है, और अब की बारी तो इन्होंने वेबकैम का भी ऑप्शन देना शुरू कर दिया। आप क्लिक करेंगे, जैसे आपका वेबकैम होगा, आप वही कह रहा हूं, अपने साइबर कैफे वाले भैया को आप ये वीडियो अच्छे दिखा देना, उनको समझ आ जाएगा। तो वेबकैम में जाना, गुड लाइटिंग होनी चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, और सामने ऐसे आप फोन रख के, इतना पास रख के 75% कवरेज फेस के साथ कर सकते हो। फेस आपका साफ होना चाहिए, वही फेस के साथ आपने एग्जाम देने जाना है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है, ये वाला सेक्शन हमारा खत्म हो जाता है, ये सारों से हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद आपसे पूछेगा जी फॉर्म आपका फिल करना है यस नहीं, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं आती है अब, एक ही बारी में आपको टाइम से बार बार पूछता रहता है कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो सही है कि नहीं चेक करके अच्छे से फिल इसको कर दीजिएगा, और बस फिर आप आगे जैसे ही जाओगे तो आपको मिलेगा फिर आगे एनडीए का फॉर्म आगे भरने को मिलेगा। ये फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, ये मैं ना आपको बाद में डिटेल में अच्छे से सारा कुछ लेके ना मार्कशीट वगैरह के साथ लेके आपके लिए आ जाऊंगा। तो अभी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया। स्टिल है तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों को भी अपने ये वीडियो दे देना, क्योंकि वो भी पहले से रेडी करके रखे, कहीं फॉर्म छूट ना जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। बाकी एनडीए का फॉर्म कैसे भरना है चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखना, आएगा तो मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा, और सारा फॉर्म फिल करने का भी तरीका अच्छे से करा दूंगा। मिलता हूं अगले अमेजिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।